हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल किड्स जितकल दुनिया। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 डिजिट्स के डिवाइड करना। आपने हमारे पहले के वीडियो में भी सीखा होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड क्या होता है, और भी आपने हमारे डिवाइड से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आज हम सीखते हैं 3 डिजिट्स के नंबर का डिवाइड करना। तो सबसे पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम 3 डिजिट नंबर्स का डिवाइड करना सीखेंगे। ये हमने क्वेश्चन नोट किया। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है डिवाइड 278 बाई 5। यहाँ पर हमें 278 को डिवाइड करना है और हमें 278 को डिवाइड करना है बाई द नंबर 5। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और सीखते हैं हम 3 डिजिट्स के नंबर का डिवाइड करना। देखिए, पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 278 को डिवाइड करना है, डिवाइड 278। तो जो हमें डिवाइड करना है उसको हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 278। अब हम ये डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। डिवाइड के सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो नंबर लिखेंगे जिसको हमें डिवाइड करना है, और जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइड के राइट साइड पे लिखेंगे, यानी कि 5 को हम राइट साइड पे लिखेंगे। ये हमने इक्वेशन बना लिया, डिवाइड 278 बाई द नंबर 5। अब हम इसे हमारे फॉर्मेट में लिख लेते हैं जैसे कि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। ये हमने लिख लिया डिवाइड 278 बाई द नंबर 5। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें 278 को डिवाइड करना है और हमें इसे डिवाइड करना है नंबर 5 से। अब देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसकी हम सबसे पहले तो टेबल लिखेंगे। एक साइड में हम यहाँ पर 5 की टेबल लिख लेते हैं। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 विल बी 10, 5 मल्टीप्लाई 3 विल बी 15, 5 मल्टीप्लाई 4 विल बी 20 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 विल बी 25। 5 multiplied by 6 will be 30, 5 multiplied by 7 will be 35, 5 multiplied by 8 will be 40, 5 multiplied by 9 will be 45 and 5 multiplied by 10 will be 50। ये हमने 5 की टेबल लिख लिया। अब हम इस 5 की टेबल की हेल्प से हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर हमारी जो पहली डिजिट है ये चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो पहली डिजिट है ये हमको गिवन है 2। अब हम इस 2 को 5 की टेबल में ढूंढेंगे। हम चेक करेंगे कि हम 5 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि जो हमारा नंबर है वो या तो 2 हो जाए या फिर 2 से कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 2 जो है ये तो हमारे 5 की टेबल में कहीं पर भी आएगा नहीं, तो हम करेंगे कि हम 2 भी ले लेंगे और एक नंबर और भी हम ले लेंगे। यहाँ पर हम 2 के साथ में 7 यानी कि हम 27 को अब चेक करेंगे कि हम 5 की टेबल को कितनी बार पढ़ें। हमारा जो नंबर है वो या तो 27 बन जाए या फिर 27 से कम रहे। यहाँ पर हमें मैक्सिमम टाइम्स चेक करना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 की टेबल को कितनी बार पढ़ें। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम हमारी 5 की टेबल को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार पढ़ें कि जो हमारा वैल्यू है वो या तो 27 बन जाए या फिर 27 से कम रहे लेकिन 27 से ज़्यादा ना जाए। तो चलिए 5 की टेबल को देखते हैं। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 विल बी 25। अब अगर हम 5 इंटू 6 पे जाते हैं तो ये हो रहा है 30। 30 जो है ये हमारा 27 से बड़ा हो जा रहा है। 30 जो है हमारा 27 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम जो है 30 को तो यहाँ पर ले नहीं सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारा जो दूसरा नंबर है 25, इसको हम चेक करते हैं। 25 जो है ये हमारा 27 से छोटा रह रहा है, 27 यहाँ पर बड़ा है, तो हम इसी नंबर को ले लेंगे। हम या तो इक्वल बनाना होता है या फिर लेस देन बनाना होता है, ग्रेटर देन नंबर हम नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 इंटू 5 यानी कि जो 5 इंटू 5 25 है इसी को ले लेंगे। 5 इंटू 5 हम यहाँ पे लिख देंगे और 5 इंटू 5 करने पे हमारा जो रिजल्ट था वो आया था 25। 25 को हम यहाँ पर ले लेंगे और हम 27 में से 25 को सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे। जब हम 7 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, और जब हम 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारे पास में फिर से रह गया 2। 2 जो है हमारा 5 की टेबल में कहीं पर भी नहीं आएगा, तो हम ये जो 8 है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब हम जो है 5 की टेबल में चेक करेंगे फिर से कि हम 5 की टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे, 28 हो जाए। तो अगेन हम जब 5 की टेबल को पढ़ेंगे तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 एंड 5 इंटू 5 25। 6 पे हम जाते हैं तो ये फिर से बड़ा हो जा रहा है, तो इस बार भी हम 5 इंटू 5 जो है 25 इसी को ले लेंगे फिर से, और यहाँ पर हम लिख देंगे 25। अब हम क्या करेंगे, 28 में से 25 को घटाएंगे। जब हम 28 में से 25 को घटाएंगे तो देखते हैं क्या बचेगा हमारा।
जब हमने 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारा बचा 3। जब हमने 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारा बचा कुछ भी नहीं, और ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और जब हमने 278 को 5 में से डिवाइड किया तो जो हमारा क्वोशंट है वो आया 55, और हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच गया वो यहाँ पर है 3। और ये क्वेश्चन जो है हमारा कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं डिवाइड के ऊपर 3 डिजिट्स के नंबर का। देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है डिवाइड 742 बाय द नंबर 12। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमें 742 को डिवाइड करना है और इसे हमें डिवाइड करना है बाय द नंबर 12। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम कुछ और डिवाइड के क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन बनाई थी, वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी हमारी इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमें 742 को डिवाइड करना है नंबर 12 से। जिसे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। अब हम इसको सॉल्व करने के फॉर्मेट में एक बार लिख लेते हैं। देखिए ये हमने लिख लिया डिवाइड 742 बाय द नंबर 12। अब हम पहले तो क्या करेंगे कि हम 12 की टेबल को एक साइड में लिख लेंगे। ये एक साइड में हम 12 की टेबल लिख लेते हैं। 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 विल बी 48, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 विल बी 60, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 विल बी 72, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 विल बी 84, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 विल बी 96, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 विल बी 108 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 10 विल बी 120। ये हमने एक साइड में हमारी 12 की टेबल लिख ली। देखिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट डिजिट जो है इसे लेंगे 7 को, और इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारी जो है 12 से छोटी है या फिर बड़ी है। हमने यहाँ पर 12 लिया और पहली डिजिट हमारी जो है 7 को लिया। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे कि जो हमारा 7 है ये 12 से बड़ा है या फिर छोटा है। जो हमारा 7 है ये यहाँ पर 12 से छोटा है, तो हम अब क्या करेंगे, अगर ये हमारा जो नंबर है ये छोटा आ रहा है, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उस नंबर से जो नंबर को हमें डिवाइड करना है वो छोटा आ रहा है ना, तो हम एक डिजिट को यहाँ पर अब और ले लेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 12 और 74 में, और यहाँ पर जो है हमारा 12 जो है ये 74 से छोटा है। इसको जो है अब हमारे 12 की टेबल में चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि हम 12 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि जो हमारा नंबर है वो या तो 74 बन जाए, या फिर 74 के बराबर बन जाए, या फिर 74 से छोटा बन जाए। 12 की टेबल को हम कितनी बार पढ़ें कि जो हमारा नंबर है वो या तो 74 बन जाए, 74 के बराबर हो जाए, या फिर 74 से छोटा रहे, लेकिन ये हमारा 74 से ज़्यादा ना जाए। तो चलिए अब हम 12 की टेबल को चेक करते हैं और देखते हैं कि हम 12 की टेबल को कितनी बार काउंट करें कि हमारा जो नंबर है वो 74 हो जाए। 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 6 जो है हमारा हो रहा है 72। अब अगर हम 12 इंटू 7 जाते हैं तो ये हमारा 84 हो जा रहा है, और जो 84 है ये 74 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं। तो हम 12 इंटू 6 जो है हमारा 72 हो रहा है, इसी को हम यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे 12 इंटू 6 जो है हमारा 72 ये। अब हम यहाँ पर 74 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो होगा 2, और जब हम 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब 2 जो है हमारा ये कहीं पे भी 12 की टेबल में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 2 है इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। अब जो हमारा ये नंबर है ये हो गया 22। अब हम करेंगे क्या कि हम 12 की टेबल में चेक करेंगे कि हम 12 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि जो हमारा नंबर वो या तो 22 बन जाए या फिर 22 से छोटा रहे लेकिन बड़ा ना जाए। जो हमने पहली बार पढ़ा 12 इंटू 1 12, और अगर हम 12 इंटू 2 पर जाते हैं तो 24, तो हमारा बड़ा हो जा रहा है 22 से, तो हम ये नहीं लेंगे। हम यहाँ पर 12 इंटू 1 12 जो है इसी को यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर हम जो है 12 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 12। अब हम 22 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। और जब हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा 1 बचेगा। तो जो हमने 742 में से 12 को डिवाइड किया तो जो हमारा
क्वोशंट आया वो आया 61 और जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा वो है 10। तो इस तरह से हमने ये दो क्वेश्चन देखे 3 डिजिट्स के डिवाइड के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 डिजिट्स के डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है 3 डिजिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। हम आपके लिए 3 डिजिट्स के और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आपको डिवाइड और भी अच्छी तरह से और भी बेहतर तरह से क्लियर हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और हम आपके लिए मैथ्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।